आज हमारे साथ हैं श्री विशाल मिश्रा जी, आईएएस, सीडीओ उधम सिंह नगर। सर नमस्कार, मैं लक्ष्मण माहेश्वरी अक्षुण से आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ अपने लाइफ के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में। थैंक यू लक्ष्मण जी। मैं वैसे कानपुर का हूँ जी। और मेरा 2018 बैच है, उत्तराखंड काडर है जी। और मैंने बीटेक एचबीटीआई कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में किया, एमटेक वाटर रिसोर्सेज में आईआईटी कानपुर से किया। जी। और मेरी स्कूलिंग काफ़ी हद तक कानपुर से रही। जी। और एमटेक करने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की और थर्ड अटैम्प्ट में मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल था मेरा और मैं 49th रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ। जी। और ये काफ़ी अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। जी। अच्छा सर, मैंने सुना है 2017 का जो यूपीएससी था उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप 3 फ्रेंड्स थे और तीनों ने एक साथ सिलेक्शन निकाला, तो उसके बारे में कुछ बताएं सर। हाँ, मैं और मेरा एक फ्रेंड जो साद मियाँ खान है, वो अभी यूपी कैडर में है। जी। वो आईपीएस बना और उसने आईपीएस चूज़ किया बल्कि। जी। तो वो और मैं एक साथ बीटेक में एक साथ एक ही ब्रांच में थे 2008 में। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में एचबीटीआई में थे। और जो मेरा एक और फ्रेंड था गौरव, वो अभी यूपी में है। तो वो और मैं कोचिंग के दौरान मिले, तो इस तरीके से मैं दोनों से कनेक्टेड था। तो हम तीनों आपस में थे और हमने एक दूसरे की मदद की और कहीं ना कहीं मुश्किल समय हम तीनों ने ही फेस किया। कई बार एग्ज़ाम दिए, नहीं हुआ, किसी का मेंस नहीं हुआ, किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ। जी। बट हम एक दूसरे के साथ एक मतलब अच्छे दोस्त बन के रहे, एक दूसरे को गाइड किया, एक दूसरे को समझाया भी हम लोगों ने। तो वो अच्छा अनुभव रहा और हमें लगता है कि लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अपने टिप्स अपनी टेक्निक्स शेयर नहीं करनी चाहिए, पता नहीं दूसरे का सिलेक्शन हो जाए मेरा ना हो, तो ऐसा विचार कभी मन में नहीं आया? मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर यदि आपने सीखने के अपने दरवाजे बंद कर दिए जी, तो फिर शायद आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेक्निक, आपके टिप्स परफेक्ट हों, वो आइडियल हों। जी। हो सकता है कि आपके दोस्त, हो सकता है कि आपके क्लास टीम में जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, या और जो लोग मिलते हैं आपको जी, वो आपको आपसे बेहतर बता सकें। हो सकता है वो आपकी टेक्निक में कोई कमी बता सकें जिससे आप उसे इम्प्रूव कर सकें जी। तो मुझे लगता है कि हमें खुले विचारों के साथ और खुले दिमाग के साथ हर किसी से जो भी हमें वैल्यूएबल सजेशंस मिलते हैं उनको लेना चाहिए, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि जो हम अपनी एक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा पढ़ाई करने का तरीका है जी, उसमें कहाँ क्या कमी है उसको हम दूर कर सकें। जी जी। सर लाइफ में फाइनेंस का क्या रोल है? देखिए, फाइनेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और फाइनेंस जहाँ तक हम देखें तो उसको इम्प्रूव करने के प्रयास करते रहनी चाहिए जी। और जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड है कि लोग हद से ज़्यादा जो है लग्जूरियस आइटम्स को खरीद रहे हैं, कई बार ईएमआई पर भी खरीद रहे हैं जी। इस तरीके के भी सिनेरियो देखे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अपनी फैमिली कंडीशंस को और अपने भविष्य को सिक्योर करते हुए ही हमें जो है अपनी डिज़ायर्स को रेशनलाइज करना चाहिए और उसी हिसाब से रहना चाहिए। हर प्रयास जो आपने जैसे अभी अपने सर्विस में भी सारे प्रयास जितने भी किए होंगे वो सारे के सारे तो कामयाब नहीं हुए होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिए एज ए सीडीओ, एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर। बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे सफल हुए, बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे हाफ स्टेज में रह गए, कुछ हम जो है फेल भी हो गए और हमें ये स्वीकार करने में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि कई हम इनिशिएटिव हमने प्लान किया और जैसा हमने सोचा वैसा वो नहीं हो पाया। तो ठीक है, सफलता असफलता तो वो यूपीएससी की तैयारी से ही हमको सिखा दिया था कुछ ऐसा। तो उससे हमको यही समझ में आया कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए और एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये सोचना चाहिए कि हमने प्रयास किया और असफल हुए तो भी कोई बात नहीं है जी। हो सकता है कि कल हमारे बाद कोई आएगा जो उन प्रयासों में कोई इम्प्रूवमेंट करेगा और उन्हीं प्रयासों को, उन्हीं इनिशिएटिव को सफल बनाएगा जी। तो हमें इस प्रयास से और इस माइंडसेट से चलना चाहिए। सर कभी कभी गलतियां भी हुई होंगी? हाँ, गलतियां भी होती हैं, तो मतलब गलती करना तो इंसान स्वाभाविक है जी, उसका नेचर है। चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपका प्रोफेशनल स्फीयर हो, अगर हम कई बार गलती करते भी हैं तो हमें अपने सीनियर्स का मतलब गाइडेंस मिलता है और आसपास के लोग भी आपको सिखाते हैं और गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अगर करेक्ट कर लेते हैं सही समय पर तो ठीक है। सर आपके तो करंट प्रोफाइल में पब्लिक डीलिंग भी बहुत होती है, तो कभी कभी लोग आते होंगे, गुस्से में भी होते होंगे, परेशान भी होते होंगे, निराश हताश भी होते होंगे, ऐसे में आपकी मेंटल हेल्थ कैसे आप मेंटेन करते हैं? आपको क्या लगता है कभी
लोगों की बातें सुन के, स्पेशली जब लोग गुस्सा होते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हैं सर वो सिचुएशन? देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात कही कि इसमें पब्लिक डीलिंग है, लोग आते हैं और कई बार लोग किसी एक समस्या को लेकर के या कुछ समस्याओं को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है मैसेज पर फोकस करना चाहिए और किस वे में मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, हमें प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे उसकी जगह अपने आप को रख के देखने के लिए, तो शायद आपको समझ आएगा कि वो जिस प्रॉब्लम में है वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होना, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना या थोड़ा उद्वेलित होना जो है स्वाभाविक है जी। परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके नियम संगत हम उसकी मदद करें। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बाद में लोगों ने आकर के कहा भी कि साहब उस दिन हमने ऐसे कह दिया था और लेकिन अब ठीक है, हमारा काम हो गया है या हमारी समस्या हल हो गई है। तो हमें भी जो है एक खुले विचारों के साथ और बहुत ही ज़्यादा परिपक्वता के साथ लोगों को समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उनकी माइंडसेट क्या रहा है। सर लेकिन कभी कभी कोई बात चुभ तो जाती होगी। अब बातें तो चुभ ही जाती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि दैट इज़ हाउ लाइफ इट इज़। हम कुछ और भी कर रहे होते या हम कुछ और भी करते हैं, तो वहाँ पर भी इसके पहले थे, हम तैयारी कर रहे थे, वहाँ भी सफलता में भी चीज़ें चुभ जाती थी या उसके पहले कहीं किसी ने कुछ कहा होगा तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको चुभेगा ही जी। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म गोल को देखते हुए चलना चाहिए कि ये तो जैसे कोई चीज़ है जो आज से 5 साल बाद हमको अफेक्ट नहीं करने वाली है, तो उस पर आज 5 मिनट भी देना मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है जी। 5 मिनट से भी ज़्यादा देने का मतलब ये कि मतलब हम अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। जी जी। सर आप तो जैसे आईएएस में हैं, लोगों को लगता है कि कई बार हमने एक काम कर दिया, कोई एक एग्ज़ाम दे दिया या कोई एक जॉब निकाल ली, तो उसके बाद लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी। क्या एक्चुअली लाइफ ऐसे चलती है सर? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी प्रोफाइल में हो, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल रहेगा ही। जी। हम बचपन में जब हम चलना सीखते हैं तब भी हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर धीमे धीमे चलना सीखते हैं। वहाँ पर भी स्ट्रगल है, भले ही वहाँ पर हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे सारा फैमिली रहता है। लोग अक्सर ये कहते हैं बचपन अच्छा था, बचपन में भी समस्याएं थी, बस हमें याद नहीं है, हम फील नहीं कर पाए। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, कुछ भी करें हम। तो मेरा मानना ये है कि हमें बस यही अपने जिसको भी हम मानते हैं, हम यही माने कि हमें उस प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए और दिन पर दिन मेंटल हेल्थ मिले, मतलब जो मेंटली स्ट्रांग बने, ऐसा सोचना चाहिए। और इस प्रकार से करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है। आप किसी भी व्यक्ति का प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए, उसने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, तो स्ट्रगल के बाद ही, प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही जो है जीवन है। ये आपने जो अपनी पढ़ाई करी वो अलग फील्ड में करी, आप अभी जो काम कर रहे हैं वो अलग फील्ड का है और मेरे ख्याल से आगे भी जो असाइनमेंट मिलेंगे अलग अलग तरह के मिलेंगे। आजकल कभी कभी लोगों के मन में ऐसा आता है कि मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ या सिर्फ मेरा ये काम है, मैंने सिर्फ ये पढ़ाई करी है, मैं यही काम करना चाहता हूँ। क्या ये स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल है सर? क्या ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपना करियर चूज करना चाहिए। जी। तो अगर किसी को बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है और वो लगता है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, उसमें भी उसने फर्दर स्पेशलाइजेशन किया है। किसी को प्रोफेसर बनना है और प्रोफेसर बने तो अच्छा है। तो हमको इस सर्विस में आना था तो हमने उस हिसाब से किया। और रही बात हमारी बैकग्राउंड की, तो उस वक्त वो इंटरेस्ट था, हमने उसको पढ़ाई किया और फिर हमने बाद में उसको जहाँ पर भी हमें ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ पर भी हमें अवसर मिला जी, वहाँ पर हमने अपने पुराने पढ़ाई का उपयोग भी किया है। जैसे मैं जब अल्मोड़ा में था तो वहाँ पर कोसी रिवर रिजुविनेशन जी 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 मुझे वहाँ पे मेरे सर ने जो है मुझे काफ़ी अवसर भी दिया, हमने काम भी किया। यहाँ पर भी जैसे पॉन्ड्स रिजुविनेशन है या जैसे वाटर टेस्टिंग है, वाटर क्वालिटी है, इस पर कुछ भी कोई प्रोजेक्ट रहता है तो मैं डबल इंटरेस्ट के साथ और मैंने एनर्जी के साथ काम करता हूँ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने अप्रोच सीखी उस पढ़ाई में वो हमें आज भी काम आ रही है। मे बी कि मतलब एग्जैक्ट कंटेंट काम ना आए, बट हमारी अप्रोच जो हमने उसमें सीखा वो हमारे काम आज भी आ रही है। जी जी सर, अभी कई बार मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ाई को केवल एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं कि बस ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया या ये क्लास क्लियर कर ली। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं तो आपने जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको उस समय क्या क्या माइंडसेट था आपका कि बस एग्ज़ाम क्लियर करना है या आपको एक्चुअली इंटरेस्ट था जिस सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे थे? देखिए, जैसे एक क्लास में 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, मैंडेटरी है पढ़ना, तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं।
बट उसी में हमें किसी 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो हमने इंटरेस्ट था सिविल में, तभी हमने वाटर रिसोर्सेज में एमटेक किया। फिर हमारा इंटरेस्ट रहा कि भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लेते हैं। फिर जो ये माइंडसेट है कि एक बार नौकरी लग जाएगी फिर हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमने पढ़ाई को बंद कर दिया उस दिन हमने अपने दिमाग में न्यू थॉट्स को जो एक अवसर मिलता है नए विचारों को, वो अवसर ख़त्म कर दिए हमने। तो मैंने जितना प्रिपरेशन के टाइम पढ़ा होगा लगभग मैं उतना ही उसके बाद भी पढ़ता रहता हूँ। और मुझे भी साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं साइकोलॉजी भी पढ़ता रहता हूँ। तो हर किसी को पढ़ते रहना चाहिए। एक हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ पढ़ना और कुछ लिखना जो है दोनों ही बहुत ज़रूरी है। कुछ पढ़ के सोना चाहिए, कुछ लिख के सोना चाहिए। सर ये लिखने पे थोड़ा और बताएं, लिखने से क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, लिखने से फ़ायदा ये रहता है कि राइटिंग इज़ लाइक अ मेडिटेशन। अगर आपने अपने गैजेट्स को बंद कर दिया है, थोड़ी समय के लिए किनारे कर दिया और फिर आपने लिखना शुरू किया है एंड आप किसी एक सिंगल थॉट प्रोसेस के बारे में लिख रहे हैं, किसी थॉट के बारे में लिख रहे हैं या अपने लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप बाहर दुनिया से कट जाते हैं और फिर उसी के बारे में लिखते हैं। जी, उससे क्या होता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस जो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स वेब बन जाता है, आपस में उलझ गया होता है, वो उलझने की बजाय जब हम लिखना शुरू करते हैं तो स्ट्रीमलाइन होना शुरू होता है। इसीलिए लंबे समय से बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं, महान पुरुषों ने भी यही कहा है, महान व्यक्तियों ने भी यही कहा है कि पढ़ना चाहिए। पढ़ने से भी हमारे दिमाग को नए थॉट्स मिलते हैं और स्ट्रीमलाइनिंग होती है थॉट प्रोसेस की। और लिखना चाहिए। जी, लिखने में एक और मैंने देखा है कि जब हम अपने बारे में लिखते हैं और आज के 5 साल बाद जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना इंटेलेक्चुअल या साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन भी देखते हैं कि 5 साल पहले मेरा माइंडसेट ये था, ये मैं बदला हूँ। हम अपना फिजिकल इवोल्यूशन तो देख सकते हैं फोटोज के माध्यम से, बट जो हमारी डायरी है, जो हमारे लिखने की जो आदत है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन को बताती है। ब्यूटीफुल थॉट सर। सर बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि 2 बातें कहनी है कि पहला कि पढ़ाई को पढ़ाई के तौर पर भी लें, साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि पढ़ाई में जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें से सारी बातें तो नहीं, कुछ ही बातें सही हम अपने जीवन में लगा सकें। जैसे अपने स्वभाव को इतना सरल बना लिया जाए कि जीवन में व्यर्थ की जो समस्याएं हैं, जो कभी ईगो के कारण या जो इरेशनल डिज़ायर्स है, इरेशनल थॉट्स हैं, उसके शिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि आज के समय में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और हम सभी को अपने बच्चों के साथ, अपने आस पड़ोस में जो भी इसके भी संपर्क में आए, जो भी हमें लगता है कि वो थोड़ा सा भी परेशान है, तो हमें थोड़ा समय दे करके उसकी बात को सुनने का, उसके मन के टटोलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज थोड़ा सा एकाकीपन आज समाज में आ चुका है। यदि हम थोड़ा सा भी किसी को अपनी ज़िंदगी का थोड़ा समय देते हैं और उसको एक अवसर देते हैं अपने मन की बात रखे, उसको हम कॉन्फिडेंस दें कि नहीं तुम अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट सोशल सर्विस। वंडरफुल सर। सर हमारे लिए अक्षुण के लिए कोई मैसेज? अक्षुण के लिए तो यही है कि आप जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है। मेंटल हेल्थ पर आपने इतना एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी और आपकी पूरी टीम उसके लिए बधाई की पात्र है। धन्यवाद सर। और मैं यही चाहूँगा कि आप ये मैसेज फैलाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंटली हेल्दी रहें। आपके चैनल के माध्यम से आप जो उनको टिप्स दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेंटल हेल्थ के कारण जो सुसाइड इत्यादि का शिकार हो जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लाइफ बहुत कीमती है और हमें यही सोचना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हमें और भी लोगों को देखना चाहिए। बाकी लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कैसे हमें उससे बाहर निकलना है। तो आप और आपकी टीम एक बार फिर से बहुत बधाई की पात्र है। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए।